हम्म, अंकित अंकित बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। बच्चे एक बारी क्लास में लिखो, जल्दी से ज्वाइन फास्ट अपनी क्लास में, क्योंकि ओके काफी सर। लेट हो रहा है। अंकित बच्चे बोल दिया तुमने? यस सर। बच्चे फिर बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे? को टाइम तो सबको पता है ना कि 12:25 का था। यस सर, सबको पता है। चलो बच्चे स्टार्ट करें क्या? अंकित बच्चे स्टार्ट करें? यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट। कि अब हमारा टॉपिक देखते हैं। हमारा अब जो आएगा वो आएगा लूप। ये लेक्चर 3 है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे करना है, ये सारी चीजें एक बार ही समझेंगे। लूप किस किस बच्चे को थोड़ा बहुत आता है, बताओ? बोलो। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3। अब देखते हैं कैसे करना है। देखो लूप्स में हमारे पास जो है, हम सबसे अच्छा ट्राई करते हैं कि फॉर लूप यूज करते हैं। हम फॉर लूप को ही पढ़ेंगे ढंग से। एक बारी देखो कैसे करना है फॉर लूप। सबसे पहले फॉर लूप को यूज कैसे करते हैं, दो चार क्वेश्चंस करेंगे फॉर लूप के ऊपर। उसके बाद इसके ऊपर दो लेक्चर्स लगेंगे फॉर लूप के ऊपर। एक अभी आधे घंटे का, उसके बाद फिर हाफ एन आवर का एक और सेशन। हमने बोला फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले तो ये काम किस लिए आता है, टू परफॉर्म अ टास्क एन नंबर ऑफ टाइम्स। टू परफॉर्म अ टास्क एन नंबर ऑफ टाइम्स वी यूज फॉर लूप। अब ये यूज कैसे है वो चीज देखते हैं। इसके लिए क्या होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन पार्ट,
इनिशियलाइजेशन पार्ट, ठीक है, फिर स्टेप साइज, ठीक है, उसके बाद होता है आपका कंडीशनल पार्ट। मैं एक बार तीनों चीजें समझाऊंगा, और ये फॉर लूप का एंड, और ये स्टेटमेंट जो भी आपको परफॉर्म करनी है एन नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चे, अगर मैं लिखता हूं कि फॉर i इक्वल्स टू 1:1:10, इसका मतलब क्या हो गया? और यहाँ पे मैंने लिखा एंड, मैंने लिखा डिस्प आई, इसका मतलब क्या हुआ वो चीज देखते हैं। अंकित बच्चे मेरे साथ बोलोगे? अंकित, यस सर। अंकित, हाँ, अब मेरे साथ बोलना बच्चे, आई की इनिशियल वैल्यू क्या है आपकी? 1। और 1, इसको मतलब ये है आई की वैल्यू 1 से चलेगी, और इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट साइज भी कितना है? 1 का है, और आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या है? 10, ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10, लेस देन 10 होती है शायद, लेस देन इक्वल टू नहीं होगी, लेस देन 10 होगी शायद। आई इक्वल्स टू 1, आई 1 और डिस्प्ले किया आई, तो हमारा प्रिंट क्या हो गया? 1। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? i+1, i+1 मतलब 2, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 2 प्रिंटेड हो गया। ऐसे ही 2 के बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? स्टेप साइज से इंक्रीज हो गया 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई? 3। ऐसे ही चलता रहा, 10 आई की वैल्यू 9, 9 लेस देन इक्वल्स टू 10, 9 प्रिंटेड, 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 प्रिंटेड, और 10 के बाद सीधा क्या हो गया? 11, तो लूप से बाहर आ गया। ये बात समझ आ गई? अंकित समझ आ गई बात? यस सर। चलो, अब अंकित एक चीज बोलना, अब अगर मैं लिखता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 10, आई नहीं सॉरी, आई इक्वल्स टू 10 -1 इज टू नहीं -2 इज टू 1, मतलब क्या हुआ इसका? सर आई की इनिशियल वैल्यू, और हाँ बोलो। सर आई की आई इनिशियल की वैल्यू 10 है, और सर उसमें डिक्रीमेंट होगा -2 का। 10, हाँ, डिक्रीमेंट होगा -2 का, तो इसलिए क्या इसको कंडीशन चेक कर, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस, तो क्या प्रिंट हो गया? 10। उसके बाद आई की वैल्यू क्या हो गई? 10 -2 दैट इज 8, 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 8 विल बी प्रिंटेड। 8 के बाद 8 -2 दैट इज 6, 6 is greater than equals to 1, 6 will be printed, 6 -2 that is 4, no, 4 is greater than equals to 1, 4 will be printed, 4 -2 is equals to 2, 2 greater than equals to 1, तो 2 will be printed, 2 के बाद 0 आ गया, 2 -2 that is 0, तो 0 is not greater than equals to 1, तो आंसर विल नॉट बी प्रिंटेड। तो आपकी स्टेटमेंट में जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा? 2, 4, 6, 8, 10। अंकित बात बच्चे, बात समझ आ गई है? फोटो खींच कर यस सर। डालती हूँ अटेंडेंस में। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने ये बोला फॉर आई इक्वल्स टू 7 इज टू -3 इज टू 1, तो इसका, और मैंने लिखा यहाँ पे आई लिख दिया और यहाँ पे एंड लिख दिया, मतलब क्या हुआ बच्चे? सर इनिशियल वैल्यू आई की 7 है, उसमें -3 डिक्रीमेंट होता जाएगा सर। आई इक्वल्स टू 7 है इनिशियली, और 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रह गया, तो 7 विल बी प्रिंटेड। उसके बाद क्या हो गया? 7 - 3 दैट इज 4, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो 4 विल बी प्रिंटेड। 4 -3 कितना आ गया? 1, तो 1 is greater than equals to 1, 1 will be printed, 1 -3 is -2, -2 is not greater than equals to 1, तो आंसर कितना आ गया आपका? ये 3, 1, 4, 7 प्रिंट हो जाएंगे। कोई डाउट है बच्चे इसमें? नो सर। चलो, अब कोई और बच्चा बोलेगा। अब देखो बच्चे, फॉर लूप हमने ये तो समझ आ गया कि फॉर लूप कैसे चलता है। अब हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे ढंग से कि सम का लॉजिक क्या होता है, प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होता है, सम और प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होता है।
हमने ये लिखा, मेरे को एक बारी ढंग से सुनेंगे? कोई बच्चा साथ में बोलेगा मेरे? कोई बोलेगा साथ में? बोलो। कोई भी बच्चा? यस सर। कौन बोलेगा? नितिन सर। नाम क्या है? नितिन। चलो नितिन बच्चे, एक चीज अब ये बताओ, जैसे अगर मेरे को करना है, मेरे को इसका आउटपुट चेक करना है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ठीक है? तो मैंने लिखा n इज इक्वल्स टू इनपुट, सही है? n यस इनपुट सर। करा दिया, s इज इक्वल्स टू 0, s की वैल्यू इनिशियली 0 मानी। मैंने लिखा फॉर i इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n, सही है? यस s सर। इज इक्वल्स टू s प्लस i और एंड s को मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। लेट अस अज्यूम n की वैल्यू 5 है, सही है? s की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। इससे क्या आया, 1 से लेके कहाँ तक चलेगा लूप? 5 तक। 5। अच्छा अब बताओ, हाँ, i की वैल्यू इनिशियली क्या है? बोलो। 1 सर। 1 है, तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, ये बात समझ आ गई? यस सर। s की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। अब ये जब i की वैल्यू 1 के लिए s की वैल्यू क्या आएगी? s 0 प्लस प्लस i कितना आया? चलो 0 1। प्लस 1, चलो अब ये 1 आ 1। गया। अब ये बताओ s की वैल्यू यहाँ पे i की वैल्यू 2 के लिए क्या आएगी? s की इनिशियल 1 वैल्यू प्लस क्या है? 1 प्लस 2 3। 1 प्लस 2 आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 3 पे क्या आएगी? 3 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3। इसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। 4। अगर 5 के लिए क्या आएगी? 1 प्लस 2 टिल अप टू 5। ऐसी 5 n के लिए क्या आएगी? 1 प्लस 2 प्लस टिल अप टू n। अप टू बात समझ आ गई? यस सर। तो इसका मतलब ये लॉजिक हो गया किसके लिए? लॉजिक टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है? यस सर। नितिन बच्चे बात क्लियर है? यस अब सर। नितिन एक चीज बताओ, अब लॉजिक देखते हैं, एक चीज अब ढंग से सुनना। मैं आई को ना यहाँ पे, अभी आपने ये सम निकाला ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल अप टू n, सही है? यही निकाला ना सम। यस सर। अब इसकी आई टर्म क्या है? इसकी आई टर्म आई ही होगी ना, इसकी आई टर्म, यस ठीक सर। है? मैं किसी भी सीरीज का सम अगर निकालना है, उसका एक लॉजिक बना रहा हूँ, s इज इक्वल्स टू s प्लस ith term of the series is the logic for finding sum of any series. S is equals to s plus ith term of the series is the sum of any series. It is the sum for any series. जैसे एग्जांपल देखें एक बारी नितिन, यस सर। मैंने जो लॉजिक बोला है वो समझ आ गया क्या बोला है? यस सर। चलो अब नितिन एक बारी चीज समझते हैं कि है क्या चीज, वो देखते हैं। मेरे को एक सीरीज का सम निकालना है, आप बोलना 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 टिल अप टू n इंटू n प्लस 1, इसका सम निकालना, ठीक है? यस सर। अच्छा इसकी n टर्म क्या है नितिन? n इंटू n प्लस 1। Tn है n इंटू n प्लस 1। अगर मैं i टर्म पूछूं तो क्या आएगी? सर i इंटू i प्लस 1। आप देखते हैं ये वाला लॉजिक इधर चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपने s इज इक्वल टू s प्लस आई टर्म ऑफ द सीरीज वाला लॉजिक चलेगा कि नहीं चलेगा? देखो बच्चे, मैंने बोला n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है? s इज इक्वल टू 0 यस सर। और फॉर i इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n, ठीक है? मैंने क्या लिखना यस है? सर। s इज इक्वल्स टू s प्लस i स्टार i प्लस 1, ठीक है? एंड
और यहाँ पे n। यस सर, ठीक है बच्चे, ठीक है। यस सर, यस अब सर, i की वैल्यू वेरी कर रही है 1 2 3 4 तक कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 ले लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 4। s की इनिशियल वैल्यू आपकी 0 है, i की वैल्यू 0 1, आंसर क्या आएगा? i वैल्यू 1 के लिए आंसर क्या आएगा? 0 + 1 × 1 + 1। 0 + 1 × 2 बोल दूं, यस सर, और दूसरी टर्म के लिए i इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा? 2 + 2 × 6 + 8 सर। यही आ गया ना, 1 × 2 + 2 × 3। यस सर, और थर्ड के लिए क्या आ जाएगा? 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। एन टर्म के लिए लॉजिक बन जाएगा ना, 1 × 2 + 2 × 3 up to n × n + 1। यस सर, समझ आ गई बात? यस सर, अब लेट सपोज हमारे पास कोई और बच्चा बोलेगा, कोई और बच्चा बोलो, कोई और बच्चा बोलेगा? यस सर, कौन बोल रहा है? आदित्य कश्यप सर। यहाँ आदित्य, क्वेश्चन है हमारा, मेरे को इसका सम निकालना है। 1 × 3 × 5, 3 × 5 × 7 till up to 2n - 1 into 2n + 1 into 2n + 3। क्वेश्चन समझ आ गया आदित्य? यस सर। आदित्य जल्दी से बोलोगे लॉजिक क्या बनेगा? n इज इक्वल टू इनपुट आएगा, यस सर, इनपुट ले लेंगे, फिर फॉर इसकी लूप। एनी टर्म, हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट अभी बोलते हैं। फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। फॉर i इक्वल्स टू 1:1:n, सही है। यस सर। तो हमने क्या बोलना है? s इज इक्वल्स टू s प्लस, जल्दी बोलो क्या लिखूं? एन। नहीं बच्चे, इसकी i एन टर्म क्या है? 2n - 1। और i टर्म जी क्या सर, होगी? एन जल्दी टाइम ले बताओ। लेंगे सर। 2 आई स्टार होगी i - 1, 2 स्टार i i + + 1, 1, 2 स्टार i + 2 3, स्टार i i + + 3। 2। डाउट तो नहीं है यस बच्चे? नो सर। और s को यहाँ पे आप डिस्प्ले करा दीजिए। बात समझ आ गई? किसी भी सीरीज का यस सर। समेशन अगर करना है, किसी भी सीरीज का समेशन करना है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ कहीं पे समेशन ऑफ n into n + 2, जैसे ये है की वैल्यू 1 to n है, तो इसका लॉजिक क्या होगा? जल्दी से बोल दे, बोलो बच्चे। n × n + 2। और सर इसमें s इक्वल्स नहीं टू, बच्चे, सर इनिशियलाइज करेंगे प्लस l इक्वल्स टू 1, स्टेप भी 1 रखेंगे और n तक जाएंगे। बिल्कुल s इज इक्वल टू, ये वाला लॉजिक बोल दे जल्दी से, क्या लिखूं s इधर? इक्वल्स टू s प्लस i मल्टीप्लाई i + 2। i + 2। बात समझ आ गई? एक सिंगल यस समेशन सर। लिखा है तो इसका मतलब ये यूज कर सकते हैं। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। चलो, अब एक चीज देखते हैं। यानी ये समेशन हमें समझ आ गया, समेशन कैसे करना। अब दूसरा एक सिंबल होता है, आपने बुक में पढ़ा होगा, i इक्वल्स टू 1 to n। ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? पाई पढ़ा है कि नहीं? बोलेंगे? यस सर। यस सर। अच्छा, कोई और बताएगा इन दोनों बच्चों को छोड़ के? कोई और बच्चा बोलना चाहता है? बोलो, कोई और तीसरा बच्चा बोलेगा? कोई भी बच्चे बोल दे। चलो मैं खुद बोल देता हूँ। तमन्ना है कोई बच्चा? तमन्ना? नहीं बोलना चाहता। कोई भी बच्चे? चिराग तुम बोलोगे? चिराग बोलोगे? चलो नितिन? यस सर।
नितिन बच्चे, सम का लॉजिक क्या होता था? एस इज इक्वल टू एस प्लस आई ए टर्म, ठीक है कि नहीं? यस सर, और प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होगा? पी इक्वल्स टू, जल्दी बोलो, पी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? पी 4 आई ए टर्म होना चाहिए। यस सर, देखते हैं बच्चे, एक बार समझते हैं इसको। जैसे अगर मैंने बोला फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ? आई इक्वल्स टू 1 to n, मैंने यहाँ पे आई लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आई की वैल्यू 1 डालेंगे 1 आएगा, 2 डालेंगे 2 1 आएगा, 3 into 2 डालेंगे into 3 into, yes sir, up to n, n फैक्टोरियल। n factorial. अगर मैं ये लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 1 to n और 2 स्टार आई माइनस 1, मतलब क्या होगा इसका? Sir, बोलो। 1 into 3 into 5 till up to 2n माइनस, yes sir, सही है। अब बच्चे मेरे को इसका yes sir, लॉजिक क्या बनता है? प्रोडक्ट का लॉजिक जो होता है वो होता है पी इक्वल्स टू पी स्टार आई ए टर्म ऑफ द सीरीज, पी इक्वल्स टू पी स्टार आई ए टर्म ऑफ द सीरीज, ये होता है लॉजिक इसका प्रोडक्ट का। कोई डाउट तो नहीं? no sir, चलो अब ये चीज देखते हैं मैंने कैसे लिखना है। तो इनिशियली मैंने n को इनपुट करा लिया, पहले इसका लिख रहे yes हैं, sir, इस वाले लॉजिक का प्रोग्राम लिख, इनपुट करा लिया। अब p equals p to 1, इक्वल्स टू इनिशियलाइज कर दिया 1 से, s को 0 से 1 sir, इनिशियलाइज, प्रोडक्ट में हमेशा 1 से इनिशियलाइज। yes sir, फॉर for loop, i इक्वल्स टू 1, 1:1 is to n, मैंने लिखा p इक्वल्स टू p स्टार i, सही है, और yes sir, n और p। yes sir, देखें इससे आउटपुट क्या है? i इक्वल्स टू 1 2 yes sir, 3 4। अब चेक करते हैं, n की वैल्यू मान ली 4 है, p की वैल्यू देखते हैं, इक्वल्स टू 1। बच्चे बताओ जल्दी से, i इक्वल्स टू 1 1, के लिए आंसर क्या आया? 1, 1 into 1, 1 आ गया, 1 into 1। उसके बाद 1 into 2, 1 into 2 into 3, ये बात 1 समझ आ into रही 2 into 3 into 4, yes sir, है? और n at sim के लिए क्या आया? 1 2 till up to in, n, दैट इज n फैक्टोरियल। बात yes समझ आ sir, गई? n फैक्टोरियल का लॉजिक क्लियर हो गया? yes sir, कोई डाउट तो नहीं है? no sir, चलो अब प्रोडक्ट का कहीं भी लॉजिक आए तो व्हाट इज द लॉजिक? p इक्वल्स टू, p into बोलो, i, p इंटू आई एच p टर्म, star, p इंटू आई एच, yes sir, आई एच i टर्म। at, अच्छा, i इक्वल्स टू 1 to n 2 स्टार आई माइनस 1, इसका लॉजिक प्रोडक्ट का लिख लें हम जल्दी से। yes sir, बोलोगे क्या आएगा? बोलोगे? सर इनपुट करवाएंगे पहले, a equals to input, हाँ, यस सर, p equals to 1, p इनिशियलाइज इक्वल्स टू, करेंगे p को 1 हाँ से, सही है, for loop i equals to 1 is to 1 is to हाँ n, yes sir, and p equals हाँ, to p into 2 into i minus 1, yes sir, ये बात समझ आ गई बच्चे? सही yes है। sir, अच्छा अब मेरे को yes एक sir, चीज बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? पाई ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n, इसका मतलब बताओगे? आई की वैल्यू 1 के लिए आंसर क्या आएगा? सर 1 ही आएगा इसका तो, x आएगा ना। x, yes sir, x into 1, yes sir, दूसरी टर्म क्या आएगी? दूसरी टर्म क्या आएगी? दूसरी टर्म क्या आएगी बच्चे? x ही आएगी ना। 1, बोलो। yes sir, तो ये x की बार n हो गया, yes sir, x into, ये समझ yes आ sir, गया? चलो अब इसको लिखने का yes दूसरा sir, तरीका, अब इसमें यानी इसकी आई टर्म क्या हो गई? आई टर्म x ही हो गई ना। yes sir, तो अगर मेरे को x की बार n का लॉजिक बनाना है, x की बार n का लॉजिक बनाना है, तो मैंने क्या लिखना है? n को हमने इनपुट करा लिया और x को भी हमने इनपुट करा लिया, सही है। और p को हमने इनिशियली 1 p कर को दिया, इनिशियलाइज किया 1 से, फॉर i इक्वल्स टू 1 1 और for n, loop, तो p इक्वल्स टू p स्टार x और ये इसका n, ठीक है। और x, लास्ट में आपने p डिस्प्ले करा,
समझ आ गया? ये yes, लॉजिक किसके लिए होगा? yes sir, x की बार n के लिए। वैसे हमारे पास डायरेक्ट भी होता है, अभी हम ये याद कर रहे हैं, p इक्वल टू पी स्टार। अब कोई बच्चा रिपीट करेगा, कोई भी बच्चा रिपीट करेगा पावर, ये सम का लॉजिक क्या होता है, जल्दी बोलेगा कोई भी बच्चा। सम का लॉजिक sum plus I sir, ith term, सम प्लस ith ith term, टर्म। और प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होता है? sir product into ith term, और x की बार पावर का लॉजिक क्या है? x की बार n का लॉजिक क्या है? sir product into p इक्वल x, टू पी स्टार x। ये तीन लॉजिक्स हो yes गए sir, हमारे, किसके? सम, प्रोडक्ट और पावर। अब एक लॉजिक हम देखते हैं। नितिन तुम ही बोल रहे हो ना? yes sir, हाँ, और कोई बच्चा है जो बोलना चाहता है? बोलो। चलो नितिन तुम ही बोलो, कोई बात नहीं, नहीं बोलना चाहते तो। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ yes गया? sir, ये दो क्वेश्चन yes देखते sir, हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब टिल अप टू पावर n, और एक ये वाला लॉजिक देखते हैं। नितिन बच्चे एक चीज बताओ कि पहले नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं, एक्स बार। इसमें दो लॉजिक कंबाइन है, कौन कौन से लॉजिक sir, कंबाइन है? पावर का sir और sum और product ऊपर वाले में sir, नीचे वाला, ऊपर सम और प्रोडक्ट, नीचे वाला थर्ड, सही है ना? अच्छा, अब मेरे को नितिन एक चीज yes बताओ, sir, प्रोडक्ट का सम का लॉजिक लिख लेते हैं। इसका सम का लॉजिक क्या बनना चाहिए? सम इज इक्वल टू एस प्लस एक्स की बार आई। ये हाँ है कि नहीं? yes sir, यही होगा ना, एक्स की बार, इसकी आई टर्म यही होगी। अब हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमने इनपुट की। एन इज इक्वल टू yes sir, इनपुट, सही है? एक्स yes इज sir, इक्वल टू इनपुट, और पी इक्वल्स टू 1, एस इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ रही है? दोनों इनपुट ले लेंगे। फॉर yes sir, आई इक्वल्स टू 1 इज टू 1 इज टू n। ये बात समझ आ गई? n, और yes p sir, इक्वल्स टू पी स्टार एक्स से क्या आएगा, जल्दी बताओ नितिन। पहली बार क्या आएगा? x आएगा। x, दूसरी बार क्या आएगा? i इक्वल्स टू 1 के लिए x आएगा, ये i इक्वल्स टू 2 के लिए क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा, i इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आएगा? x क्यूब x आएगा। हाँ, squared, यानी x i cube, इक्वल्स टू yes i sir, के लिए, i के लिए क्या आएगा? x की बार i आएगा कि नहीं? yes sir, अब तो इसके लिए sum क्या equals लॉजिक to बनाना है? sum plus p, वेरी गुड। एस इज इक्वल टू एस प्लस पी से क्या हुआ? हमारा एक्स की बार आई आ गया, तो ये एंड हो गया। yes लास्ट sir, में एस को आपने डिस्प्ले कर दिया, कोई दिक्कत? no sir, समझ आ गई बात? yes sir, चल नितिन बच्चे, अब इसका भी लॉजिक बोल जल्दी से। इसमें कौन कौन से लॉजिक कंबाइन है? sir addition और आपका product, हाँ चल जल्दी बोल कि प्रोडक्ट का लॉजिक क्या होगा। अब हम लिख लेते हैं sir एन इज इक्वल टू इनपुट, ठीक yes है? sir, और किसी चीज को इनपुट कराना तो नहीं है, नहीं। अब p no इक्वल्स sir, टू आपने 1 ले लिया, s इज 1, इक्वल्स टू sum 0 ले equals लिया। to 0, फॉर i इक्वल्स टू 1 for, इज टू 1 इज टू n, p इक्वल्स टू क्या लिख दूं? p yes, स्टार i, yes sir, ठीक है? सही है ना? i, yes ये sir, क्या आ जाएगा? i इक्वल्स टू 1 के लिए 1 फैक्टोरियल, i इक्वल्स टू 2 1 के लिए 2 factorial, फैक्टोरियल, i इक्वल्स टू i के लिए क्या आएगा? i फैक्टोरियल। सही है कि नहीं? क्या लिखूं अब इसके नीचे? yes sir, s इज so इक्वल्स sum टू equals s to प्लस, sum plus p, और s को डिस्प्ले करो। ये बात क्लियर हो गई? yes sir, बात समझ आ गई है इतनी? yes sir, चलो, अब मैं 5-6 प्रोग्राम्स लिख रहा हूँ जो आप ट्राई कर लोगे। अब जो क्लास होगी वो होगी 2:15 टू 2:20 तक होगी, मोस्ट प्रोबेबली 2:20 2:25। मैं टाइम बता दूंगा चिराग को। 2:20 पर होगी क्लास, उससे पहले ये प्रोग्राम्स कर लेना। जैसे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल। दूसरा
1 into 2 plus 2 into 3 till up to n into n plus 1. तीसरा 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 till up to n plus 1 into 2n plus 1. उसके बाद चौथा आएगा x plus x square plus x cube till up to x की बार n. फिफ्थ आपका आ जाएगा फैक्टोरियल का प्रोग्राम कर लेना, पावर का प्रोग्राम कर लेना और सम ऑफ n टर्म्स कर लेना. ये तो करना ही करना है. ये 7 प्रोग्राम, ये बच्चे 7 प्रोग्राम दिए हैं मैंने, ये सातों प्रोग्राम करके देख लेना. कर लोगे बच्चे? यस सर. बोलो. यस सर. समझ आ गया है सबको? मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो क्लास स्टार्ट करनी है वो स्टार्ट करूंगा मैं 2:20 या 2:30 तक स्टार्ट करूंगा. 2:20 पे आप रेडी रहना. 2:20 पे स्टार्ट होनी चाहिए क्लास. ठीक है, चलो. थैंक यू बच्चे.